हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुज सिंह एक बार फिर आपके साथ क्रिकेट के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। आज सुबह सुबह हमने न्यूज़ में सुना कि हमारे पुराने यस्टर ईयर के एक बहुत ही बढ़िया क्रिकेटर सैयद आबिद अली का देहांत हो गया। अब बहुत सारे आज के जो नए जो क्रिकेट के जो चाहने वाले लोग हैं उनको शायद नहीं मालूम होगा कि ये सैयद आबिद अली क्या थे, कौन थे और आज मैं उनके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। हमारे पुराने समय के बहुत सारे ऐसे टेस्ट क्रिकेटर्स का देहांत हो गया है, लेकिन हम आबिद अली के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। आबिद अली कोई बहुत बड़े क्रिकेटर नहीं थे, हालांकि उन्होंने कुछ टेस्ट मैचेस इंडिया के लिए खेले हैं। राइट हैंडेड बैट्समैन थे और राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर थे। तो लेकिन मैं उनकी बैटिंग या बॉलिंग के उपलब्धियों के लिए आज यहाँ याद करने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैं आज उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ उनके फील्डिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए। वो इंडिया के वन ऑफ द टॉप फील्डर में से एक थे और उस पीरियड में लेट 1960s और अर्ली 70s के पीरियड में इंडिया में जो चार स्पिन के क्वार्टेट हुआ करते थे, बिशन सिंह बेदी, एरापली प्रसन्ना, वेंकट राघवन एंड भागवत चंद्रशेखर, ये जो चार क्वार्टेट थे ये उतने ही फेमस थे जितने कि बाद के दिनों में आपने सुना होगा वेस्ट इंडीज़ के चार पेस क्वार्टेट जितने फेमस थे, उससे कम ड्रेडेड ये हमारे चारों स्पिनर नहीं थे। इन चारों स्पिनर का पूरे वर्ल्ड में खौफ था और बड़े बड़े बैट्समैन इनको फेस करने से डरते थे। लेकिन ये जो चारों स्पिनर थे इनको एक बहुत बड़ा सहयोग मिला। वो एक पीरियड ऐसा था जिसमें कि इंडिया के बड़े बड़े टॉप फील्डर्स उस समय इंडियन टीम में थे और जो टॉप फील्डर्स इंडियन टीम में थे उसके एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा आबिद अली थे, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कैच इन स्पिनर्स के लिए भारतीय टीम के लिए लिए थे। और उस दौरान में आबिद अली के साथ कौन कौन थे? एकनाथ सोलकर एक ऐसे फील्डर थे जिनको लोग उनके सिर्फ फील्डिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए ही किसी भी टीम में ले सकते थे। फिर कौन थे? वेंकट राघवन थे। वेंकट राघवन एक बहुत अच्छे स्पिनर होने के साथ साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लोज इन फील्डर भी थे। अजीत वाडकर थे जो कि स्लिप में बहुत ज़बरदस्त कैचिंग किया करते थे। फिर सलीम दुर्रानी थे। सलीम दुर्रानी वैसे उनकी मोस्ट ऑफ द फील्डिंग आउटफील्ड में हुआ करती थी, लेकिन कभी कभी वो क्लोज इन फील्डिंग में भी बहुत अच्छी अच्छी कैचेस उन्होंने लिए हुए हैं। और उस दौरान में जितने भी ये फील्डर्स थे, स्पेशली अजीत वाडकर, आबिद अली, वेंकट राघवन और सबसे टॉप में एकनाथ सोलकर, इन लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये बड़े क्लोज इन कैचेस लिया करते थे और जो विदेशी जो बैट्समैन थे उनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ करता था। जिन बॉल्स को वो लोग प्रॉडिंग कर दिया करते थे या सिंपल वो ब्लॉक कर दिया करते थे, ये फील्डर्स उनको कैचेस में कन्वर्ट कर दिया करते थे। इनफैक्ट जो रियल जो डेफिनेशन जो था सिली पॉइंट, सिली मिड ऑफ, सिली मिड ऑन या बैकवर्ड स्क्वायर लेग, जो कि काफ़ी शॉर्ट हुआ करती थी, या बैकवर्ड शॉर्ट लेग हुआ करती थी, इन सारे पोजीशंस पे ये फील्डर्स इतने मुस्तैद रहते थे कि बैट्समैन की थोड़ी सी गलती हुई और ये उसको कैच में कन्वर्ट कर दिया करते थे। इनफैक्ट एकनाथ सोलकर वर्ल्ड के एकमात्र ऐसे फील्डर हैं जो कि जिन्होंने जितने टेस्ट मैच खेले हैं उसके डबल उन्होंने कैचेस लिए हैं। अराउंड हमें ऐसा लगता है कि 25-26 टेस्ट मैच खेले, उन्होंने 50+ कैचेस लिए। वो दुनिया के एकमात्र ऐसे फील्डर हैं जिन्होंने कि ये कारनामा करके दिखाया है और ये सारे लोग कहीं पीछे नहीं थे इनसे। तो इनकी सबसे बड़ी जो कामयाबी इस बात में थी कि उन्होंने दे यूज्ड टू स्टैंड सिली क्लोज टू द बैट्समैन, और जब भी सिली पॉइंट, सिली मिड ऑफ, सिली पोजीशंस का इजाद हुआ था उसको इन फील्डर्स ने ट्रूली जस्टिफाई किया। और इन लोगों ने जो बॉलर्स थे उनके खौफ को और बढ़ा दिया था। एक तो उनकी बॉल्स को पढ़ना मुश्किल था। चंद्रशेखर की बॉल इतनी फास्टिस हुआ करती थी, बेदी इतने एक्यूरेट हुआ करते थे, एरापली प्रसन्ना की फ्लाइट इतनी ज़बरदस्त हुआ करती थी, उनको फ्लाइट को कैच करना मुश्किल हो जाता था।
लेकिन इन सब के बावजूद अगर बैट्समैन इन सब से निपट भी लेता था और थोड़ी सी उनकी बॉल उछल जाती थी तो एकनाथ सोलकर से नहीं बच पाते थे, अजीत वाडेकर से नहीं बच पाते थे, आबिद अली से नहीं बच पाते थे, वेंकट राघवन से नहीं बच पाते थे। तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता थी और आज पूरी दुनिया आबिद अली को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है, न इसलिए कि वो बहुत अच्छे बैट्समैन थे, न कि बहुत अच्छे फील्डर थे, बहुत अच्छे वो बॉलर थे, बल्कि उनकी फील्डिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए। एंड अ पार्ट ऑफ द सक्सेस ऑफ बेदी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना एंड वेंकट राघवन ऑल्सो गोज टू दीज अमेजिंग फील्डर्स। और ये अमेजिंग फील्डर किस समय में आए? 60s में आए और 70s में आए। और इनकी मेंटरिंग उस समय किसने की थी? को जरूर कोई ऐसा व्यक्ति था जो कि उस समय फील्डिंग पर ध्यान दिया था और फील्डिंग के जोर को बढ़ाया था, जिसके कारण से जो इंडियन टीम की जो फील्डिंग थी, जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी फील्डिंग हुआ करती थी, इस पीरियड के दौरान में इंडियन टीम की फील्डिंग स्पेशली क्लोज कैचिंग वो वर्ल्ड में सबसे ज़बरदस्त हुआ करती थी। और इसको स्टार्ट करने वाले थे कौन? नन अदर दैन ग्रेट मंसूर अली खान पटौदी। क्योंकि पटौदी एक ऐसे क्रिकेटर थे जिन्होंने कि फील्डिंग पर ध्यान दिया और वो कवर वगैरह में फील्डिंग किया करते थे और बॉल को बहुत ही तेज़ी से पिकअप करना और उसी स्टाइल में थ्रो कर देना, जो बाद के ईयर्स में हमने देखा कि कृष्णाचार्य श्रीकांत और मोहम्मद अजहरुद्दीन जिस तरीके की फील्डिंग किया करते थे, इसको उस समय स्टार्ट किया था मंसूर अली खान पटौदी ने। मंसूर अली खान पटौदी की कुछ और भी कंट्रीब्यूशन इंडियन टीम को है, इनफैक्ट वर्ल्ड क्रिकेट को है। एक तो कि उन्होंने फील्डिंग को एक बहुत ही ब्यूटीफुल रूप दिया और उनकी दूसरी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन थी कि ही गेव रेस्पेक्टेबिलिटी टू द लॉफ्टेड शॉट्स। उस पीरियड में, जिस पीरियड में मंसूर अली खान पटौदी क्रिकेट खेलते थे, अगर बॉल आपकी उठ गई, यू आर नॉट कंसिडर्ड अ गुड बैट्समैन। लेकिन उन्होंने एक नया चीज़ दिया पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को कि अगर फील्डर है, फील्डर बहुत ही बढ़िया है और फील्डर के सामने से अगर बॉल को नहीं निकाल सकते हैं तो यू कैन हिट द बॉल अबव द फील्डर्स हेड, ओवर द फील्डर्स हेड्स। फील्डर्स के सर के ऊपर से आप मार के बॉल को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा सकते हैं। तो इंडिया की उस समय की फील्डिंग और इंडिया की उस समय की लॉफ्टेड शॉट्स को ईजाद करने वाले मंसूर अली खान पटौदी थे, हु वॉज द यंगेस्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। अर्ली 60s में ही वो कैप्टन बन गए थे। उस समय उनकी उम्र मेरे ख्याल से 21 वर्ष की थी। तो उस दौरान उन्होंने इंडियन क्रिकेट को ये चीज़ दिया था। लेकिन आज हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं आबिद अली को, और जब आबिद अली को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो हम लोग इंडिया के 4 स्पिन क्वार्टेट को नहीं भूल सकते हैं और फील्डिंग के इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले मंसूर अली खान पटौदी को भी हम नहीं भूल सकते हैं। तो अगले एपिसोड में हम फिर आपसे मिलेंगे क्रिकेट की कुछ ऐसी ही बढ़िया भूली बिसरी यादों को लेकर। टिल दैट टाइम, ऑल द बेस्ट, सी यू, बाय बाय, लव यू।